हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपी जीके में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश की गुफाओं से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोई से भी एग्जाम आप उठा लीजिएगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, वो बड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस शताब्दी में किसने क्या विशेषता है और कौन सा शिलालेख यहाँ से मिले हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं, इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे और मैप स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ से पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर से देखिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी सबसे पहले आपको बता देते हैं, दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, रॉयल दिवाली धमाका ऑफर। इसमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है इन पर। और ये ऑफर 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, यानी आज शाम को आज रात 12 बजे तक के लिए ये ऑफर आपके लिए रहेगा। और आपको कूपन कोड डालना है हैप्पी दिवाली कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर। देखिए, ये जो सभी कोर्सेज हैं, जैसे कि ई बुक है 2020-21 की, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का कोर्स है, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ये है। और इससे बड़ा डिस्काउंट अब आगे आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट ऑफर आप मान सकते हैं इसको। कूपन कोड आप याद रखिएगा। और ये आपका आज रात 12 बजे तक के लिए है। अभी तक परचेस नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा से ये ऑफर आपको अभी नहीं मिलेगा। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बाघ की गुफाओं की। देखिए, बाघ की गुफाएं सबसे मोस्ट आईएमपी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश में इन्हीं गुफाओं से बनता है। देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले में आती है ये बाघ की गुफाएं। क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे है, तो ये बाघनी नदी किनारे है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है ये बाघ नदी के किनारे स्थित है। तो बागनी नदी और बाघ नदी दोनों एक ही है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमने इमेजेस भी डालने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए और एग्जैक्ट आपके माइंड में वो यहाँ की छाप बन जाए, ऐसा आपका जो है, तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बाघ की जो गुफाएं हैं, इनमें टोटल 9 गुफाएं हैं, जिनमें 4 जो गुफाएं अभी नष्ट हो गई है। तो वर्तमान में कुल 5 गुफाएं यहाँ पर शेष बची हुई है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि बाघ की गुफाओं में वर्तमान बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है, 5 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं थी, तो 9 गुफाएं थी, जिसमें 4 नष्ट हो गई है। अब बाघ की गुफाओं के हम लोकेशन एक बार देख लेते हैं कि ये बाघ जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, और धार जिले की लोकेशन क्या है। तो देखिए, धार जो जिला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगा हुआ जिला है, इंदौर संभाग के अंतर्गत ही ये आपका आता है। तो ये आपका धार जिला है, ये यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, धार जिले की। ये झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, इसके अलावा खरगोन से ये आपका लगी हुई सीमा इसकी है, ध्यान रखिएगा, धार जिले की। और बाघ की गुफाओं में गुफा नंबर जो 4 है, इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है, गुफा नंबर 4 को। इसके अलावा गुफा नंबर जो 2 है, गुफा क्रमांक 2, इसमें महाराजा सुबाहु यानी सुबंधु के ताम्र पत्र मिले थे। तो कौन से में, गुफा नंबर 2 में ये मिले थे, महाराजा सुबाहु सुबंधु के ताम्र पत्र। बाघ की गुफाओं के अधिकतम चित्र धर्मनिरपेक्ष है। किस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष चित्र यहाँ पर है अधिकतम। और इनकी खोज जो की गई थी गाइस 1818 में इनको पहली बार खोजा गया था। आधुनिक समय में इनकी जो खोज है 1818 में की गई थी। महिष्मती के राजा थे, राजा सुबंधु। एक शिलालेख यहाँ पर इन गुफाओं से इनका प्राप्त हुआ है, जो कि महिष्मती के राजा थे। बाघ की गुफाओं में कुछ और डिटेल हम थोड़ी सी देखते हैं। बाघ की गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है। तो मध्य प्रदेश की 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सी गुफा गुप्तकालीन है। बाघ की गुफा गुप्तकालीन गुफाएं ये है। बौद्ध जातक कथाओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। और बाघ की जो गुफाएं हैं, इनका आकलन अजंता की गुफाओं की कलापूर्ण भित्ति चित्रों से की जाती है। यानी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफा है जिनकी समानता या जिनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है, वो है बाघ की गुफाएं। ऐसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं ये है, इनका निर्माण काल ये रहा है। और बाघ की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। इनकी खोज 1818 में की थी। और किसने की थी, तो डेंजरफील्ड ने इनकी खोज की थी, बाघ की गुफाओं की 1818 में। याद रखिएगा, ये इमेजेस भी अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट याद रह जाएगा कि कौन से गुफा में हमने ये चीजें देखी थी। क्लियर है। तो गाइज, यहाँ पर बाघ की गुफाएं आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट गुफा की ओर। अगली गुफा है हमारी भीमबेटका की गुफाएं। गाइज, भीमबेटका की जो गुफाएं है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और रायसेन जिले में भी अगर हम बात करें तो अब्दुल्लागंज में ये आपकी स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। अब रायसेन की लोकेशन क्या है,
तो ये रायसेन आपका यहाँ पर देखिए ये भोपाल है और भोपाल के जस्ट साइड में ये आपका रायसेन है, ये रायसेन। तो यहाँ पर ये लोकेशन है रायसेन की, जो कि भोपाल से लगा हुआ जिला ये है, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत ही आता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल भी इसको किया गया है रायसेन को। और ये गुफाएं वाकनकर द्वारा खोजी गई थी। V.S. वाकनकर यानी विष्णु श्रीधर वाकनकर ने इनकी खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की, और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी इनको शामिल किया जा चुका है। पूरा पाषाण संस्कृति का प्रतिनिधित्व ये गुफाएं करती है और भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी ये करती है। इसके अलावा और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि भीमबेटका की जो गुफा है प्राचीनतम गुफा ये है जो कि पूरा पाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। और गुफा का उत्खनन जो कार्य करवाया था ये विष्णु वाकनकर ने करवाया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी। साथ ही भीमबेटका की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित इसको कर दिया था। साथ ही 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने जुलाई 2003 में इसको घोषित किया था। और विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल यह है। इससे पहले 2 स्थल और थे, खजुराहो के मंदिर और सांची के स्तूप, इनको भी जो इसमें शामिल किया जा चुका है। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये छतरपुर जिले में है, साथ ही सांची के जो स्तूप है ये तो रायसेन में ही है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 यूनेस्को की धरोहर स्थित है। तो ये रायसेन जिला ही आपका है, जिसमें आपकी एक भीमबेटका की गुफाएं है और दूसरा सांची के स्तूप है। तो यहाँ से भीमबेटका वाले जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पूरे यहाँ से कवर हो चुके हैं। एक एक चीज आप याद रखते चलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे अब उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। अब देखिए ये उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। विदिशा में ये आपकी स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। और वराहमिहिर की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा इस गुफाओं में देखने को मिलती है, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी की है। उदयगिरी की गुफाओं में 20 गुफाएं यहाँ पर है, 4वीं-5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। और यहाँ पर एक गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 से 20 तक जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं और ये 5वें नंबर की गुफाएं ये वराह अवतार से संबंधित है। क्लियर है? अब यहाँ पर माफ कीजिएगा, देखिए गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित है, ये पूरी नहीं है। एक गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये जैन धर्म से संबंधित है, बाकी 2 से 18-19 तक जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये आप याद रखिएगा। जबकि गुफा नंबर 5 जो है वराह अवतार से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला के उत्तम उदाहरण है। गाइज आपको एक चीज हम आपको बता दें कि आपकी स्पेशल तैयारी के लिए हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, एग्जाम टाउन उसका नाम हमने रखा है, जहां पर नेशनल लेवल की चीजें आपको करवाई जाती है, जैसे कि नेशनल करंट अफेयर हो गया, स्पेशल करंट अफेयर पहली बार, वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां, त्योहार महोत्सव उत्सव, ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। एमपी कांस्टेबल और अभी जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था गाइस आपको पता ही है कितने क्वेश्चन बने थे नेशनल करंट अफेयर से। तो उसी में ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल लॉन्च किया है, जिस पर नेशनल लेवल का करंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है। साथ ही नेशनल लेवल का अगर आप बोलेंगे तो जीके वगैरह भी करवा देंगे, जो कि व्यापम के लिए स्पेशल होगा। तो आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। अगली गुफा हमारी निकल कर आ रही बृहदहरि की गुफाएं। वैसे बृहदहरि की जो गुफाएं हैं ये आपके उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपके उज्जैन में है। और इनका जो निर्माण करवाया था परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। कब करवाया था? 11वीं सदी में इनका निर्माण करवाया था। गुफाओं की संख्या 9 है बृहदहरि की गुफाओं में, जिनमें कुछ गुफाएं जो है खंडित हो चुकी है। बृहदहरि की गुफाओं का निर्माण काल रहा है 11वीं शताब्दी। राजा बृहदहरि की स्मृति में इनका निर्माण करवाया गया था। बृहदहरि की गुफाएं उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कालियादह जो महल है इसके पास में ही स्थित है। गैस कांस्टेबल के एग्जाम में 2017 में एक क्वेश्चन बना था, कालियादह पैलेस कहां पर स्थित है। 2016 या 17 में क्वेश्चन बना था कालियादह पैलेस कहां स्थित है। और उसी साल एक और क्वेश्चन बना था उसकी अगली या पिछले शिफ्ट में, कालियादह जो पैलेस है या कालियादह महल है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो कालियादह महल और कालियादह जो पैलेस है ये दोनों एक ही है। कहां पर है? तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। तो बृहदहरि की गुफाओं से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका स्थित है कालियादह महल, कालियादह पैलेस।
इन गुफाओं में निर्मित सभी चित्र रंगीन है। भृतहरि की गुफाओं में और उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक भी है। आइए अब हम बात करते हैं हमारी अगली गुफा की। अगली गुफा है शंकराचार्य की गुफाएं। वह शंकराचार्य की जो गुफा है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जिसको पूर्वी निमाड़ बोला जाता है। और खंडवा जिले में ओमकारेश्वर जो है यहाँ पर स्थित है शंकराचार्य की गुफाएं। यहाँ पर शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी, तो यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकात्म यात्र के द्वारा धातु इकट्ठा कर शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया जाना भी प्रस्तावित है। तो इनसे धातु जो है यात्र के द्वारा धातु इकट्ठा कर यहाँ पर जो है विशाल प्रतिमा इनकी बनाई जाएगी भगवान शंकराचार्य की। तो याद रखिएगा आप, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ओमकारेश्वर, इतना आपको बताइए। आदि शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की जा रही है। और आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज्यादा स्तुतियों और ग्रंथों की भी रचना की है। तो याद रखिएगा शंकराचार्य की जो गुफाएं, ये शंकराचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, इनकी आप इमेज भी देख सकते हैं। साथ ही इनकी जो गुफाएं हैं ये यहाँ पर है नीचे की इमेज में, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। अगली गुफाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली गुफा है हमारी बिलोवा की गुफाएं। बिलोवा की गुफाएं आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है, जो कि 12वीं शताब्दी की गुफा। ये शैलकृत शैल प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। बिलोवा की जो गुफाओं का निर्माण काल रहा है 11वीं-12वीं शताब्दी रहा है। काफी स्पेशल गुफा है, देखने में भी काफी खूबसूरत है पर्यटन स्थल से, और सौंदर्य तरीके से भी यहाँ पर काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है। बिलोवा की जो गुफाएं ये है ग्वालियर जिले में आपकी स्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते गए, अगली जो गुफाएं हमारी ये है मृगेंद्र नाथ की गुफा है। मृगेंद्र नाथ की गुफा हमारी देखने को मिलती है रायसेन जिले के पाटनी गांव में। अभी हमने भीमबेटका की गुफाएं भी देखी थी रायसेन जिले में। मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं ये भी रायसेन जिले के पाटनी गांव में स्थित है। यहाँ कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स इन गुफाओं में देखने को मिलती है, और इन गुफाओं की खोज 2009 में हुई थी। मृगेंद्र नाथ की गुफाओं की लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर इन गुफाओं की लंबाई है। और मृगेंद्र नाथ की गुफा भीमबेटका की गुफाओं से समानता रखती है, यानी दोनों रायसेन जिले में और दोनों समानता रखती है। अगली गुफाएं गाइस हमारी मांडा की गुफाएं, और ये जो गुफाएं हैं इनको मारा की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मारा के लिए जगह या मांडा के लिए जगह। ज्यादातर यहाँ पर मांडा देखने को मिलता है, क्योंकि मांडा की कुछ यहाँ पर परंपरा भी चली आ रही है, इसलिए मांडा नाम आप याद थोड़ा सा रखिएगा। देखिए मांडा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया है। और मांडा की गुफाएं सिंगरौली में जिले में स्थित है। कहाँ पर ये? सिंगरौली जिले में स्थित है। 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बुद्धकालीन गुफाएं ये है। तो कब निर्मित हुई थी, कब स्थापित इनको किया गया था? 7वीं-8वीं शताब्दी की गुफाएं ये है। सिंगरौली के बारे में स्पेशली आप एक चीज याद रखिएगा, श्रृंगी ऋषि थे, इनकी तपोभूमि है सिंगरौली। और प्रसिद्ध गुफाओं में यानी मांडा की जो गुफाएं इनमें विवाह मांडा, गणेश मांडा, शंकर मांडा और जल नालिया और रावण मांडा, ये सभी मांडा इसमें शामिल है मांडा की गुफाओं में। साथ ही गाइस आपको बता दें, इस गुफा के उत्तर भाग में भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, इसलिए इसे विवाह मांडा के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली गुफाओं की ओर। अगली गुफा है हमारी आदमगढ़ की गुफाएं। अब आदमगढ़ नाम से ही क्लियर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका बन चुका है आदमगढ़ से रिलेटेड आपके एग्जाम में। आदमगढ़ आपका होशंगाबाद में स्थित है। कहां पर है? होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर ये गुफाएं आपकी देखने को मिलती है। आदमगढ़ की गुफाएं विश्व विख्यात चित्रित शैलवत गुफाएं ये है। और आदमगढ़ की गुफाओं को 1960-61 में भारतीय पुरातत्व विभाग के R.B. जोशी एवं M.D. खरे ने खोजा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि आदमगढ़ गुफाओं की खोज कब की गई थी 1960-61 में, किसने इनकी खोज की थी? तो R.B. जोशी और M.D. खरे ने इनको खोजा था आदमगढ़ की गुफाओं। अगली गुफाएं गाइस पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफाएं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में ही आता है। और यहाँ पर पांडव की 5 छोटी पहाड़ियों का समूह ही है। पांडव गुफाएं 5 छोटी पहाड़ियों का समूह है। साथ ही 5 जो पांडव गुफाएं, ऐसा विश्वास है कि अपने निष्काम के दौरान महाभारत काल के पांडवों ने इन गुफाओं में शरण ली थी। और पांडव गुफाओं का आकार छोटा रूप है। तो पांडव की 5 छोटी पहाड़ियों का समूह गुफाएं ये है, ये आपकी है होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में। क्लियर है।
अगली गुफा हमारी निकल कर आ रही है सारू मारू की गुफाएं। गाइस सारू मारू की जो गुफाएं है ये सीहोर जिले में स्थित है, सीहोर। और इसके अलावा सारू मारू की जो गुफाएं ये बौद्धकालीन गुफाएं है। नेक्स्ट कुछ अन्य गुफाएं हमारी निकल कर आ रही हैं जिनको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कालियादेह की गुफाएं उज्जैन जिले में, चंद्रशेखर आजाद की गुफा टीकमगढ़ में स्थित है। देखिए कालियादेह की जो गुफा है उज्जैन जिले में स्थित है, ये आपका उज्जैन रहा, कहां पर, ये भोपाल, ये शाजापुर, ये आपका उज्जैन है। क्लियर? तो ये आपका उज्जैन जिला है। साथ ही टीकमगढ़ कहां पर है, तो ये आपका टीकमगढ़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये टीकमगढ़, ये वाला छतरपुर, छतरपुर से ये टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग करके इसको निवाड़ी को नया जिला बनाया गया है। तो टीकमगढ़ में आपकी कौन सी गुफा है, चंद्रशेखर आजाद गुफा। साथ ही खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। तो ये आपका रहा विदिशा, कहां पर है, ये विदिशा है भोपाल की जस्ट ऊपर। यहाँ पर आपकी खंडगिरी की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में स्थित है। तो ये आपका होशंगाबाद है। मैप भी आप अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करिएगा। मांडा की गुफाएं या मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसकी जो छत्तीसगढ़ इसके साथ सीमा लगती है। तो ये लोकेशन इसकी है। इसके अलावा पांडव की गुफाएं ये आपकी पंचमढ़ी में, और पंचमढ़ी आपका होशंगाबाद में ही आता है। नेक्स्ट जो गुफाएं हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कहां पर ये स्थित है, बेसिकली इतना ही पूछा जाता है। उनको भी हम एक नजर देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं, ये आपका रायसेन जिला है। क्लियर है? साथ ही भृतहरि की गुफाएं कहां पर है, तो ये आपकी उज्जैन में, ये आपकी उज्जैन की लोकेशन है। लोकेशन भी आप देखते हैं चलिएगा। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है, उदयगिरी की गुफाएं हमारी विदिशा में स्थित है। ये विदिशा की लोकेशन हमारी है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं अभी हम देख चुके हैं, टीकमगढ़ जिले में ये आपकी आती है। साथ ही जामवंत की गुफाएं कहां पर है, तो ये देवास जिले में स्थित है। तो देवास जो जिला है गाइस, ये आपका जो सत्यनगरी के नाम से जाना जाता है, सत्यनगरी देवास में ये आपके स्थित है। तो देवास की लोकेशन ये हमारी रही। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यह है, जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। तो ये मुरैना जिला है। साथ ही काजल रानी की गुफाएं कहां पर है, तो ये मंदाता खंडवा जिले में स्थित है। ये आपका खरगोन है और ये आपका खंडवा जिला ये आपका आता है। तो ये यहाँ पर हमारी कलराजनी की गुफा है, काजल रानी की। साथ ही लोहानी की गुफाएं कहां पर है, लोहानी की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये धार जिला आपका। बाघ की गुफाएं भी यहीं पर स्थित है, धार जिले में। इसके अलावा खंडगिरी की गुफाएं कहां पर है, विदिशा में। विदिशा को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये विदिशा हमारा रहा। आदमगढ़ की होशंगाबाद में, ये होशंगाबाद जिले की लोकेशन है। क्लियर है? इसके अलावा पांडव की गुफाएं कहां पर है, ये पंचमढ़ी होशंगाबाद में ही स्थित है। कुछ अन्य गुफाएं और भी है। गोविंद भागवत गुफाएं, ये ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। खंडवा की लोकेशन ये आपकी रही। साथ ही राधा देवी की गुफाएं कहां पर है, तो ये आपकी छिंदवाड़ा में स्थित है, राधा देवी की गुफाएं। और छिंदवाड़ा जो ये आपका ये रहा नरसिंहपुर के जस्ट नीचे आपका ये छिंदवाड़ा की लोकेशन है। यहाँ पर राधा देवी की गुफाएं। मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं ये रायसेन के पाटनी गांव में है और रायसेन की ये लोकेशन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ की गुफाएं कहां पर है, तो ये गाइस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपका उमरिया में आता है। तो ये आपका उमरिया रहा। लिखी दांत गुफाएं चंदेरी, और चंदेरी आता है आपका अशोकनगर में। तो ये आपका अशोकनगर की लोकेशन है। साथ ही लिखीराज गुफा करसा में है। और आपका देखिए यहाँ पर कचरावद होगा आई थिंक ये, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सिद्ध बाबा की गुफाएं निवाड़ी में स्थित है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है, जिसको टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। तो ये आपका निवाड़ी जिला आपका ये रहा, जहाँ पर सिद्ध बाबा की गुफाएं स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जटाशंकर की गुफाएं, तो ये पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। लखवारिया की गुफा शहडोल जिले में स्थित है। शहडोल कहां पर आपका ये है, उमरिया के जस्ट साइड में शहडोल जिला। साथ ही सात कोठरी गुफा, ये धार जिले में स्थित है। ये धार आपका रहा इंदौर के साइड में, ये धार। इसके अलावा देवनाला की गुफाएं, ये आपकी डिंडोरी में स्थित है। और डिंडोरी ये आपका डिंडोरी जिला है ये। इसके अलावा सारू मारू की गुफा पान गुराड़िया सीहोर जिले में ये आपकी आती है। सीहोर जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग यानी भोपाल जो आपका संभाग है इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका सीहोर जिला रहा, जहां पर सारू मारू की गुफा स्थित है।
गाइस अब देखिए यहाँ पर जितनी भी गुफाएं थी हमने एक एक को कवर कर लिया है, और जितनी भी कवर की है मैप स्टडी भी हमने की है सारी सभी के बारे में, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो पाए। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही आपको बता दें दिवाली स्पेशल ऑफर में अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 2 नवंबर रात 12 बजे तक यानी आज रात 12 बजे तक के लिए स्पेशल ऑफर आपके लिए है। आपने अभी तक पार्टिसिपेट या इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 2020 की जो ई बुक है 600 रुपए की ई बुक ओनली 149 यानी 49 रुपए में दी जा रही है। साथ ही 2021 की 199 में दी जा रही है, और एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 99 रुपए में। बिल्कुल इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी गाइस, एमपी जीके का हमारा स्पेशल जो कोर्स है जिसमें वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है, वो 1200 रुपए का कोर्स आपको 499 में मिल रहा है। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा। कूपन कोड है हैप्पी दिवाली, इनको आप यूज कीजिएगा। और एप्लीकेशन की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और क्लियर है? तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही कोई और वीडियो भी आप चाहते हैं जैसे कि स्पेशल करंट अफेयर के ऊपर, या और कोई भी वीडियो चाहते हैं आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।